भगवान की जय। श्री राम श्री राम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कविकुल तिलक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। दुर्दिन में देश बचाने को अवतार लिया था तुलसी ने, भारत का बेड़ा सागर के उस पार किया था तुलसी ने। जब शिखा सूत्र में आग लगी, सदग्रंथ जलाए जाते थे, तब निराकार परमेश्वर को साकार किया था तुलसी। जब लुटती थी लाज द्रौपदी की और सीता का हरण हो रहा था, तो भगवान राम से रोकर करुण पुकार किया था तुलसी ने। होते ना राम तुम घर घर में, होती ना तुम्हारी रामायण। श्री राम और रामायण का विस्तार किया था तुलसी ने। ऐसे महाकवि, महामानव, परम राम भक्त, परम संत शिरोमणि और महामानव गोस्वामी तुलसीदास जी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का श्रवण करके अपने जीवन को, जन्म को और इस समय को भी मंगलमय बना लेने वाले प्रिय सज्जनों, विराजमान सभी संतजन, भक्तजन, विप्रजन, विद्वज्जन, मित्रजन, आगत जन, समागत जन, अभ्यागत जन, बड़े बड़े दूर दूर से जो महापुरुष पधारे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, जो अनेकानेक स्थानों से आए हैं, कथा के प्रति जिनके मन में श्रद्धा है, भगवान राम के प्रति उनके मन में भक्ति है, ऐसे सज्जन लोग जो जगह जगह से आए हुए हैं, ऐसे सभी कथा के रसिक श्रोताओं को मैं हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रद्धा भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति माताएं बहनें अपने पावन चरित्र से सती, सीता, अनसुईया, उर्मिला, मांडवी, सत्य कीर्ति के चरित्र को गौरवान्वित कर देने वाली, बड़े शांत भाव में कथा श्रवण करने वाली माता हैं। इतनी भारी संख्या में उपस्थिति देकर भी इतने शांत भाव में बने रहना, ये माताओं की उदारता का प्रमाण है कि वो कितनी बुद्धिमती से कथा सुनती हैं, कितने ध्यान से कथा सुनती हैं, ये इस बात का प्रमाण है। ऐसी बुद्धिमान माताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री राम जय राम। हाँ, सब बोला करो जय जय राम। ये मेरे अकेले के पिताजी का नाम नहीं है, हम तो सबके पिताजी का नाम भी यही, श्री राम जय राम। हाँ, सब बोला करो, धन्यवाद। मंच पर विराजमान विप्र समाज को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, सभी ब्राह्मण देवताओं को अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मन में विप्र चरण सिर नावा,
क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो प्रबंध नहीं बुद्ध आदर ही सो श्रम बाग बाली पर करे। जिस बात की सराहना बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं वो बात तो फिर कहना ही व्यर्थ है, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा बुद्धिमान समाज जो विप्र समाज यहाँ बैठा हुआ है, हमारे आदरणीय खेड़ापति महाराज श्री राजेंद्र प्रसाद जी भार्गव साहब, श्री बनवारी लाल जी भार्गव साहब, श्री नरहरि दास जी भार्गव साहब, और भी हमारे कमलेश जी भैया, सुदामा प्रसाद जी, हमारे महेश प्रसाद जी, देवाचार्य जी महाराज मिठाई से जो पधारे हैं, और भी जितने महापुरुष बैठे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय राम। हमारे आचार्य गण यज्ञ के आचार्य श्री घनश्याम जी शर्मा, सुदामा प्रसाद जी, राज्यवर्धन जी, जगदीश प्रसाद जी, हमारे रवि भैया, ये सभी लोग जो यज्ञ की व्यवस्था देख रहे हैं, इन सबके लिए शुभकामनाएं, सबको प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय राम। हमारे यजमान जो सामने बैठे मोनू भैया आदि, और हमारे गिरिराज जी पटेल साहब, और ये जो यजमान लोग बैठे हुए हैं, इन सबको शुभ आशीर्वाद देते हुए शुभकामना करता हूँ उनके लिए। श्री राम जय राम। आइए अब सीधे कथा में चलते हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रम होना है, इसलिए कथा में बिल्कुल विलंब नहीं करना है, एक मिनट भी लेट नहीं होना, सीधे कथा में चलना है। बिल्कुल स्वागत है, उनको आने दीजिए, उनका संबोधन करेंगे। धन्यवाद। श्री राम। सीधे कथा में चलते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनना। एक बात, हर बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि किसी भी बात को आगे चल के पूछा जा सकता है। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 47 लोगों को धन्यवाद दिया। 47 पात्र ऐसे हैं जिन्हें तुलसीदास जी ने धन्यवाद दिया है मानस में, और उनमें से 9 विशेष धन्यवाद दिया है 9 लोगों को। 9 पात्र ऐसे हैं जिन्हें विशेष धन्यवाद दिया गोस्वामी जी, और वो 9 पात्र उत्तर कांड में है, और एक ही क्रम में 9 ही को धन्यवाद दे दिया, विशेष धन्यवाद। अब आप उन चौपाइयों को सुनिए जिन 9 को विशेष धन्यवाद दिया गया कि धन्य स्वदेश जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करहि, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरहि, सौधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यमय मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, और सौकुल धन्य उमासुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। ये 9 विशेष धन्यवाद के पात्र। ये उत्तरकांड की चौपाई है जो अभी हमने आपके सामने की। अब थोड़ी सी इनकी व्याख्या सुनिए। सबसे पहले उस देश को धन्यवाद दिया, क्योंकि रामायण हमको मर्यादा में रहना सिखाती है। आज हम परेशान होते हैं, छोटी सी कोई परेशानी हुई हम किसी ज्योतिषी को ढूंढते हैं, तांत्रिक को ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ का निचोड़ है तो रामायण में। अगर रामायण का हम पूरा हमारे जीवन पर लागू करते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी नहीं आ सकती। माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति, छोटे भाई के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, ये सब रामायण में हमको सिखाया है।
दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवत गीता, जो कि आप सभी जानते हैं कि एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो श्री हरि के मुख से, श्री भगवान कृष्ण के श्री मुख से बोला गया है। अगर हम किसी भी परेशानी में, मुसीबत में हैं और अगर हमने श्रीमद् भागवत गीता का अच्छे से अध्ययन कर लिया तो हमारी कोई परेशानी जीवन में नहीं रहती। मैं तो इस अवसर पर यही निवेदन करूंगा कि गुरुजी जो भी आपको यह सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं रामायण के बारे में, आप 9 दिन में 9 चीज़ें अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन हो जाएगा, कर जाएगा। इस धन सागर से हम कर जाएंगे। चूँकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी को आपको सबको सुनना है, लेकिन आप सब ने यह अवसर प्रदान किया तो मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ, महाराजा नहीं हूँ, आपके जैसा एक शुद्ध किसान हूँ। मेरा गांव नागौर के पास पीला घाटा है, वहाँ का रहने वाला किसान हूँ और मैं भी अभी मेरे खेतों में भी गेहूँ चने यही सब खड़े हैं। और मेरे पूर्व में भी मेरे कोई परिवार से ऐसे बड़े पद पे के मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो मैं बहुत अधिक आपको सहयोग नहीं कर सकता क्योंकि शुद्ध रूप से किसान हूँ। तो इस मंच के माध्यम से जो भी आपको मैं आपके इस कार्यक्रम में एक गैलरी ने जो सहयोग किया था राम जी के सेतु निर्माण में, उस रूप में जो भी मैं सहयोग कर पाऊँगा वो आपको सहयोग में करूँगा। एक हमारी गौशाला की बहुत बड़ी मांग है विजयपुर में। मेरे पास कोई निधि नहीं है, मैं विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, लेकिन ये एक आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं कभी गलत बात नहीं करता, सत्य बोलता हूँ। अभी मैं आपको कोई राशि की घोषणा गौशाला की नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे ही मेरी भोपाल में हमारे उच्च स्तर के नेताओं से या श्रीमंत महाराज साहब से जब बात होगी तो अधिक से अधिक गौशाला के लिए राशि लाने का प्रयास आपके लिए मैं करूँगा। मैं स्वयं की तरफ से क्या आपको योगदान कर सकता हूँ वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल के श्री प्रकाश भार्गव जी से कहूँगा, वो आपको बताएंगे। आपने मुझे इस लायक समझा, इस मंच पे बुलाया, इस मंच पे अधिकार हम लोगों का नहीं है, ये व्यासपीठ है, इस पे चढ़ने का अधिकार भी नहीं है। इस गुस्ताखी की महाराज में क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जैसा कि आदरणीय हमारे दादा भाई का आज आगमन हुआ और इस पवित्र पावन श्री राम महायज्ञ में आप पधारे, तो समस्त ग्राम की तरफ से दादा भाई हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दादा भाई का कहना यह है कि मेरे तरफ से यज्ञ हेतु, श्री राम कथा हेतु 51,000 रुपये नगद और गौशाला के लिए अधिक से अधिक राशि श्रीमंत महाराज साहब और सरकार के साथ बैठकर बात कर 15 से 20 लाख जो भी उपलब्ध हो जाएगी वो आदरणीय दादा भाई कराएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बना जी को, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से निकालकर यहाँ पधारे। वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। ये विजयपुर आपके लिए बहुत बहुत सभी विजयपुर। श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय
संत जी ने सब गांव के सामने उस व्यक्ति से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी बात का अर्थ क्या है? तब लोगों ने कहा, क्या तुम्हारी आयु 15 वर्ष की है? तुमने ये सत्य कैसे कहा? इसको सत्य कैसे बता रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इसलिए कहा कि हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है मित्रों, इसका एक एक क्षण बहुत कीमती। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर ने पितामह से बाणों की सैया पर पूछा था कि इस मानव जीवन की कीमत क्या है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, और व्यवहार कहता है कि हर पशु पक्षी के शरीर की कीमत होती है, जीवित भी और मृतक अवस्था में भी उनका मूल्य होता है। कुछ पशु तो हाथी की तरह ऐसे होते हैं, जीवित में कम मूल्य होता है, मृत्यु के बाद कीमत बढ़ जाती है। फिर भी हमारे संतों ने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि बड़े भाग हाथी तन पाओ? उन्होंने ये क्यों लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पाओ? पितामह ने कहा, इसका अर्थ ये है, इतना मूल्यवान है हमारा जीवन कि अगर किसी श्रीमंत व्यक्ति या कोई महापुरुष, कोई युग पुरुष जिसकी मृत्यु हो जाए और हम दुनिया भर के डॉक्टरों को, वैद्य और हकीमों को बुला ले और उनसे कहें, श्रीमान हमें इनके जीवन की 1 मिनट के लिए वापस आवश्यकता है, हमें इनसे एक बात पूछना है, आप दुनिया का पूरा नगद धन ले लीजिए लेकिन किसी तरह इनके जीवन को 1 मिनट के लिए वापस लौटाइए, ऐसा इलाज कीजिए। क्या बताइए, कोई डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं क्या? 3 लोग का धन लेकर भी कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हे युधिष्ठिर, इसका मतलब ये हुआ कि जिंदे आदमी का 1 मिनट जो होता है वो 3 वर्ष के धन से भी ज्यादा कीमत रखता है, कितना मूल्यवान होता है। अब इस अनमोल जीवन को हम व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जन्म तेरो बातन बीत गए। एक कवि ने कहा है, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, इस जीवन में तू नफरत का जहर ना प्यारे घोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। जो आया है इस दुनिया में उसे पड़ेगा जाना, फिर कैसी ये शानो शौकत, फिर कैसा इतराना। ये दुनिया है मिटने वाली, ये दुनिया फानी है, 4 दिनों की इस दुनिया में सबकी मेहमानी है। एक दिन हो जाएगा इन सांसों का डिब्बा गोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। श्री राम। धन्यवाद डॉक्टर साहब हरि सिंह जी के लिए। श्री राम। तो मानव जीवन इतना मूल्यवान कि इसका एक एक क्षण जो समाज के लिए, भलाई के लिए, परोपकार के लिए, धर्म के लिए जो समय व्यतीत हो रहा है, बस उतना ही समय जीवन कहलाने के लायक है मित्रों। दूसरा समय तो जीवन कहलाने के लायक भी नहीं होता है। श्री राम। हमारे उपनिषदों में कहा है, मनुष्यों तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर ऋषि मुनियों का रक्त बह रहा है, तुम महापुरुषों की संतान। श्री
चाहो तो देवता भी बन सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है, तुम देवता बन सकते हो। अगर तुम देवता नहीं भी बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य बनकर जरूर रहना, मानवता से नीचे मत गिरना। श्री राम जय राम, नहीं तो तुम्हारे धर्म का पतन हो जाएगा। हे मानवो, तुम्हारी बाहुओं में इतनी शक्ति है, तुम्हारे पास इतना बल है, तुम अगर चाहो तो किसी भी गिरे हुए व्यक्ति को उठा सकते हो। ऐसा करने से तुम्हें दुनिया का कोई भी कानून नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम किसी को उठा नहीं पाओ अपने जीवन में, तो जो खड़ा हुआ है उसकी टांग खींच के उसको गिराने की कोशिश मत करना, तो भी तुम धर्मात्मा हो अगर ऐसा नहीं करोगे तो। हे मनुष्यों, तुम्हारे हृदय में इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, इतनी सहानुभूति है तुम्हारे अंदर, तुम अगर चाहो तो किसी भी रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने जीवन में किसी रोते हुए को नहीं हंसा पाओ, मत हंसाओ, रोने दो उसे। लेकिन तुम इतना जरूर ध्यान रखना, जो हंस रहा है उसे मत रुलाने की कोशिश करना। बस यही धर्म है, इस बात को समझ लेना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा 55 साल की जो आयु है उसमें से 15 साल का समय ऐसी जगह पर बीता है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी सिर्फ 15 साल की उम्र है, इससे ज्यादा मेरी उम्र नहीं। ऐसी जगह बीता है 15 साल का समय। तब लोगों को समझ में आ गया ये बात तो सही। यही तो हनुमान जी ने जब लंका दहन करके हनुमान जी आए, थोड़ा सा सुंदरकांड का एक प्रसंग देते हैं, झलक। आज वो बड़भागियों में, उसमें धन्यवाद के पात्रों में ही कथा हो गई पूरी। विशेष धन्यवाद के पात्र कितने हैं उनमें कथा हो गई। थोड़ी हनुमान जी की कथा लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कथा चल रही है। जब हनुमान जी लंका दहन करके आए तो राम जी ने भी उनसे ये प्रश्न पूछा, हनुमान एक बात बताओ, कहो कपि रावण पालत लंका और कही विधि दहेव दुर्ग अति भंग। हे हनुमान एक बात बताओ, तुमने लंका का दहन क्यों किया? क्या तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इतना नहीं जानता है कि आग लगाना अच्छा काम नहीं है? आग लगाना कोई अच्छा काम होता है क्या? और आग लगाने वाले को हम अच्छा कह सकते हैं क्या? फिर तुम जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य में ने लंका में आग लगाने का काम किया, और कितने निर्दोष उसमें जल के मर गए राक्षस। हमारा अपराधी केवल रावण था जिसने सीता जी का हरण किया, श्री राम। और तुमने तो कई राक्षसों को जला दिया, निर्दोष लोगों को। अतः क्या तुम इतना नहीं जानते हमारे सनातन में निर्दोष को जलाना पाप का काम होता है? फिर तुमने ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे प्रभु, हमारे सनातन धर्म में निर्दोष को जलाना घोर पाप का काम होता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना तो पुण्य का काम होता है, वो कोई पाप का काम। मृतक का संस्कार तो पुण्य है ना, वो कहां से पाप हो गया? तो राम जी हंस के बोले, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि लंका में सब मरे हुए लोग थे, तुम उनका अंतिम संस्कार करने गए थे वहां? हनुमान जी ने कहा, मैंने ये कब कहा कि वह सब मरे हुए थे? वहां एक आदमी जिंदा था, वो बच गया, उसका घर भी बच गया। जो जिंदे नहीं थे उनका सामूहिक संस्कार हो गया। अच्छा, वो जिंदे नहीं थे, इसका कोई प्रमाण पत्र है क्या तुम्हारे पास? राम जी ने पूछा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रमाण पत्र है तभी तो उनका संस्कार हुआ। प्रमाण पत्र नहीं बनता तो संस्कार कहां से हो जाता? तो प्रमाण पत्र दिखाओ। तुमने प्रमाण पत्र दिखा दिया। क्या प्रमाण पत्र दिखाया? देखिए,
हाँ जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राण, जीवित सब समान ते प्राणी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति जीते हुए भी जीवित कहलाने के लायक नहीं। जो भगवान के नहीं है अथवा भगवान जिनके नहीं, जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति जीवित अवस्था में भी जीवित नहीं है। श्री जीवित सब समान के प्राणी। तो राम जी ने पूछा ये प्रमाण पत्र किसने बनाया? भगवान तो हनुमान जी बोले दुनिया के सबसे बड़े अधिकारी भगवान शंकर ने प्रमाण पत्र लिखा है। ये बात भगवान शंकर ने पार्वती जी से कही है कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। तो राम जी ने कहा चलो मान लेते हैं कि वो लोग जिंदे नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या अधिकार था उनका अंतिम संस्कार करने का? हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है, अगर कोई लावा शव भी कहीं रास्ते में मिल जाए तो जब तक पंचनामा नहीं बनेगा उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। तुमने लंका दहन के पहले पंचनामा बनवाया था क्या? हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, धन्यवाद। कानून की भाषा यही है कि पंचनामा बनने के बाद ही उसका अंतिम संस्कार हो सकता है। तो तुमने पंचनामा बनवाया क्या? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लंका को मैंने ही जलाया। अब हनुमान जी एकदम यूटर्न लिया। तो राम जी ने कहा तो फिर किसने जलाया? तुमने नहीं जलाया। तो हनुमान जी बोले उन पंचों ने ही तो जलाया जिनके पंचनामे की आप बात कर रहे हैं। उन 5 लोगों ने मिलकर लंका का दहन किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं क्यों जलाऊंगा लंका? मैं कौन होता हूं लंका जलाने वाला? जिस पंचनामे की आप बात कर रहे हैं 5 लोगों ने मिलकर लंका का दहन किया। अब राम जी को और ज्यादा अचंभा हुआ और वो ये भी जानते कि हंसी में भी हनुमान कोई व्यर्थ और निरर्थक बात नहीं करते, बात सार्थक होगी कुछ ना। तो राम जी ने पूछा तो क्या आप मुझे वो 5 कारण बता सकते हो जिनने लंका को जलाया? हनुमान जी ने कहा बता सकता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं आपसे, वैसे क्यों कहता? तो फिर बताओ हमें वो 5 कौन है? अब आप 5 हनुमान जी राम जी को बताने वाले, आप भी ध्यान से सुन लेना। वो 5 रामचरित मानस के सुंदर कांड में ही है, अलग से नहीं कहीं। इसी मानस के सुंदर कांड में वो 5 जिनने लंका को जलाया। हनुमान जी जो कहना चाह रहे हैं मैंने लंका का दहन नहीं किया। जिस पंचनामे की आप बात कर रहे हैं 5 लोगों ने मिलकर लंका का दहन किया। तो राम जी ने कहा बताओ सबसे पहला कौन है? हनुमान जी बोले माता सीता जी के हृदय का संताप सबसे पहला कारण है जिसने लंका में आग लगा दी। रावण ने पतिव्रता का अपमान किया, एक सती शिरोमणि का हरण करके उनको अपमानित किया। और यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां नारियों का अपमान किया जाता है वहां महाभारत जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। वहां फिर महाभारत जैसी दुर्घटनाएं होती हैं जहां नारियों का अपमान किया जाता है। रावण ने सती शिरोमणि का अपमान किया। सती शिरोमणि सी गुण गाथा, संसार में सीता जी से बढ़कर कोई सती नारी हुई नहीं इस धरती में।
क्योंकि बहुत सी सती माताएं ऐसी हुई हैं, एक नारी के एक जीवन में 3 बार धर्म परिवर्तन होता है। जब वो पुत्री होती है तब उसका धर्म अलग होता है, जब वो पत्नी होती है तब उसका धर्म अलग होता है, जब वो माँ बनती है तब उसका धर्म अलग होता है। बहुत सी हमारी वीरांगनाएं ऐसी हुई है कि जिनका पुत्री धर्म बहुत श्रेष्ठ रहा, लेकिन मातृ धर्म उनका उतना श्रेष्ठ नहीं रहा। बहुत सी माताएं ऐसी हुई हैं महान सतियां, जिनका पत्नी धर्म बहुत श्रेष्ठ रहा, लेकिन पुत्री धर्म उतना श्रेष्ठ नहीं रहा। बहुत सी सतियां ऐसी हुई हैं कि उनका मातृ धर्म बहुत श्रेष्ठ रहा, तो उनका पत्नी धर्म उतना श्रेष्ठ नहीं रहा। मित्रों, पूरे संसार में सीता जी एक ऐसी सती है जिनका पुत्री धर्म भी सर्वश्रेष्ठ रहा, जिनका पत्नी धर्म भी सर्वश्रेष्ठ रहा और जिनका मातृ धर्म भी सर्वश्रेष्ठ। ऐसी नारी केवल सीता जी हुई है पूरे संसार में। उनसे श्रेष्ठ कोई पुत्री भी नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई पत्नी भी नहीं और उनसे श्रेष्ठ कोई मां भी नहीं। वनवास में वाल्मीकि मुनि के आश्रम पे अपने नन्हे सुकुमारों को जो संस्कार उन्होंने दिया था, तमसा के किनारे पर वाल्मीकि जब सुबह सुबह स्नान करने गए तो दोनों बालक पहले ही पहुंच गए थे खेलने जंगल में। लवकुश की बात हम कर रहे हैं आपसे। छोटे छोटे जंगल के राजा शेर की गर्दन पकड़ रखी एक ने और दूसरा शेर का जबड़ा खोल के उसके दांत गिन रहा, कितने दांत थे। और वाल्मीकि जी स्नान करने गए। उनने कहा, बच्चों ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा, तुम जानते नहीं हो, तुम जिसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो ये कौन है? तो लवकुश ने पूछा, ये कौन है गुरुदेव? वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा ये उस माँ का दूध पिया है इसने जिस माँ का दूध केवल सोने के पात्र में निकाला जाता है। आपने शास्त्रों में अगर इस बात को पढ़ा हो, सिंघनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ठहरता है, दूसरे बर्तन में नहीं ठहरता। चाहे बर्तन चांदी का हो, तांबे का हो, कांसे का हो, लोहे का हो, पीतल का हो, लकड़ी का हो या मिट्टी का हो, शुद्ध सोने का बर्तन है कंप्लीट, उसमें सिंघनी का दूध रुकता है। अगर दूसरे बर्तन में उसका दूध रख दिया जाए तो बर्तन को फोड़ के बाहर भेज जाता है 1 सेकंड में। तो वाल्मीकि जी ने कहा, पुत्रों तुम जिसके दांत गिन रहे हो ये वो है, इसने उस माँ का दूध पिया है जिसका दूध केवल सोने के बर्तन में ठहरता है। तो लवकुश ने क्या कहा, गुरुदेव इसने तो उस माँ का दूध पिया है जो सोने के बर्तन में ठहरता है, लेकिन गुरुदेव हमने तो उस माँ का दूध पिया है जो सोने के बर्तन में भी नहीं ठहरता है, उसको भी फोड़ देता है। हमने तो उस माँ का दूध पिया। तो सीता जी जैसी कोई माँ भी नहीं हुई है संसार में मित्रों, और सीता जी जैसी कोई पत्नी भी नहीं हुई, और सीता जी जैसी कोई पुत्री भी नहीं। जब तक वो पिता के घर में रही, श्रेष्ठ पुत्री के धर्म का पालन किया। तो सती शिरोमणि का अपमान किया रावण ने। तो जो नारी को कल पाएगा, सुरेश अलंकार की कविता, यानी एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होना और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होना, यमक और यमक अलंकार कहते हैं। जो नारी को कल पाएगा, कल पाने का मतलब होता है प्रताड़ित करना, पीड़ित करना, दुखी करना, और कल का मतलब होता है शांति। कल जब शांति नहीं होती तो हम कहते हैं विकल हो गए, हम व्याकुल, विकल हो गया यानी शांत नहीं रहा, अशांत हो गया। कल शांति को कहते हैं। तो इसमें कल शब्द का चमत्कार देखना इस कविता कि जो नारी को कल पाएगा
वो कभी नहीं कर पाएगा। जो नारी को दुख पहुंचाएगा वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी को कर पाएगा वो कभी नहीं कर पाएगा। और जालिम तू जुल्मों का बदला यदि आज नहीं कर पाएगा। श्री राम जय राम। तो रावण ने पतिव्रता शिरोमणि का अपमान किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस समय मैं अशोक वाटिका में गया और मैंने माता जी का दर्शन किया पहली बार, उनकी स्थिति कैसी थी? निज पद नैन दिए मन, राम पद कमल ली, परम दुखी भाव पवन सुख, देख जान की दी। सोचने लगे हनुमान जी, अरे ये वो महान देवी है, संसार के सबसे पवित्र घराने की बेटी है, ये महाराज जनक जी की पुत्री है और संसार के सबसे श्रेष्ठ घराने की बहू है, ये महाराज दशरथ जी की पुत्र वधू है। भगवान श्री राम स्वयं जिनके पति, उनकी स्थिति देखिए। जो जनकपुर की पुष्प वाटिका में घूमने वाली देवी थी, वो रावण की अशोक वाटिका में सिर नीचा करके बैठी। लंका में पता नहीं कब से इन्हें भोजन नहीं किया, भूखी प्यासी, कितने दिन से इन्हें विश्राम नहीं किया, सोई नहीं। जब ये जनकपुर में घूमती थी, 8 सिद्धियां इनकी सेवा में खड़ी रहती थी। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित और वसित, ये इनकी सेवा में खड़ी रहती। और आज रावण की अशोक वाटिका में सिद्धियां तो नहीं है, इनके चारों तरफ राक्षसियां खड़ी है तलवारें ले लेके और इनका अपमान कर रही है, इन्हें डरा रही है, धमका रही है, कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही है इनके लिए। और विडंबना देखिए कि अभी तक एक भी जनकपुर के व्यक्ति को यह पता नहीं है कि सीता जी इस समय है कहां। किसी जनकपुर वाले को मालूम नहीं और ना अयोध्या के किसी एक व्यक्ति को यह पता है कि सीता जी कहां। कितने दोनों बड़े घरानों से जुड़ी हैं और दोनों घरानों में से किसी को भी पता नहीं है कि सीता जी है कहां। ये विडंबना भागती देखी। श्री राम। तो हनुमान जी सोचने लगे, नहीं मिथिला नहीं अवधपुर और नहीं अपनों का संग, जीवन तेरे चित्र के बिखर गए सब। हर कोई है यहाँ इस निठुर नियति के हाथों का। इस निठुर नियति के हाथों का। हमारे आचार्य अनिल शर्मा जी हर कोई हमारे बच्चे जी के सहयोगी आवन आश्रम से आए हैं। धन्यवाद। हर कोई है यहाँ इस
कोई न जाने जीवन के, कोई न जाने जीवन के, इस मोड़ पे कब क्या होना, हर कोई है यहाँ इसकी पूरे नियत के, हाथों जाके लोना, हर कोई है यहाँ इसकी पूरे नियत के, हाथों जाके लोना। सहज भाव में फिर खंडो जन्म का जोड़ा, जन्म जन्म का नाता जोड़ा, जन्म जन्म का नाता जोड़ा। राजमहल में बचपन बीता, ब्याही राजमहल में जीवन ऐसा खेल की कोई मेल न आज जीवन में, कौन कहेगा देख के वही सीता सुकुमारी, टूटी टूटी सबसे छूटी अब लौटी पहले ही दीन दशा को, पहले ही दीन दशा को देखने आए रोना, हर कोई है यहाँ इसकी पूरे नियत के, हाथों जाके लोना, हर कोई है यहाँ इसकी पूरे नियत के, हाथों जाके लोना, हर कोई न जाने जीवन के, कोई न जाने जीवन के, किस मोड़ पे कब क्या होना, हर कोई है यहाँ इसकी पूरे नियत के, हाथों जाके लोना, हर कोई है यहाँ इसकी पूरे नियत के, हाथों जाके माता सीता जी के हृदय का संताप, यानी उनके हृदय से निकली हुई हाय, उस हाय ने लंका को जलाया, मैंने नहीं जलाया। कबीरदास जी का एक दोहा है कि दुखिया को न सताइए और दुखिया दई है रोई, पर दुखिया के जब मुखिया सुनी है तो वो जड़ से दई है कोई। श्री राम जय राम।
माता सीता का संताप जिसने लंका को जलाया मैंने नहीं। और उस संताप को मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं सुंदरकांड। हमने कहा पांचों सुंदरकांड में ही मिलेंगे, बाहर नहीं। कहाँ लिखा संताप? चंद्रहास हर मम परिताप, चंद्रहास मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संताप, रघुपति बिरह अनल संताप, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हर मम दुख भारा, कह सीता हर मम दुख भारा, चंद्रहास हर मम परिताप, चंद्रहास हर मम सीता जी क्या कह रही है? चंद्रहास तलवार, तू भी मेरा संताप हरण कर ले बहन, तू मेरी मृत्यु का कारण बन जा, क्योंकि राम जी के ग्रह की अग्नि में जो मैं जल रही हूं, अब आगे जीवित रहने की इच्छा नहीं। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु माता जी का हृदय बहुत दुखी हो रहा है और उस संताप ने लंका में आग लगा दी। मेरी क्या क्षमता है कि मैं आग लगाऊं? पहला कारण माता सीता के हृदय का संताप। गिनना ध्यान से पांचों। तो राम जी ने, हनुमान जी ने ऐसा कारण बताया श्री कि राम जी उसका खंडन तो कर ही नहीं सकते, बस यही बोले दूसरा बताओ दूसरा, जैसे अब दूसरा उनको याद ही नहीं होता। हनुमान जी बोले दूसरा नहीं, पांचवें बताऊंगा, सुनो तो सही थोड़ा। हाँ तो बोले अगला बताओ। तो राम जी ने पूछा दूसरा क्या है? हनुमान जी ने कहा दूसरा है रावण का पाप जिसने लंका को जलाया। व्यक्ति अपने पाप के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाता है, किसी को कुछ भी करने की कोई जरूरत ही नहीं। अपने पापों से ही उसका विनाश हो जाता है, उसके पाप ही उसे नष्ट कर देंगे। किसी को दूसरे को उसके लिए कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है मित्रों। यहाँ जो बोते हैं वही तो काटते हैं, फसल भी वही काटेंगे जो बोया हमने। जिस खेत में गेहूं बोया वहां गेहूं कटेगा, जब धनिया बोया वहां धनिया कटेगा। अब धनिया बोके उसमें चाहो कि गुलाब के फूल काटे, उसमें कहां से काटोगे? संभव ही नहीं है। जो बोया वही तो काटना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र। तो रावण के पाप ने लंका को जलाया, मैंने नहीं जलाया, क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्मों की है ये माया, 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 कर्मों की खेल सारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जगत में, कर्मों के इस जगत में क्या
राजा कोई भिक्षुक, कोई राजा कोई भिक्षुक, ये तमाशे, कोई राजा कोई भिक्षुक, के तमाशे, महलों में रहता कोई, महलों में रहता कोई, कोई फिरता मारे मार, मार कोई फिरता मारे मारे, कोई फिरता मारे मारे, कोई फिरता मारे मारे। कर्मों की है ये माया, कर्मों की खेल सारे, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के खेल सारे। कर्मों की है ये माया, कोई समझ न पाया, कर्मों की है ये माया, कोई समझ न पाया, कर्मों की है ये माया। तुम कर्म ऐसे करना, तुम कर्म ऐसे करना, तुम कर्म ऐसे करना, देवे सभी दुआ, महाराज जी से क्षमा चाहूंगा। श्री हुकम चंद जी सावला विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एवं गो सेवा विभाग के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं एवं अनेक संस्थाओं एवं पद के पद प्रदर्शक हैं। आपकी पहचान कविता संवेदनशील कथाकार के रूप में है। अनेक पुस्तकों के लेखक हैं, मंच पर पधारे, उनका स्वागत है। आदरणीय सावला जी, जैसा कि आपको विदित है, महाराज जी से पूर्व में समय प्राप्त कर लिया था और आज रात्रि में भजन संध्या, बहुत ही शानदार लोकगीत गायक हल्के राम जी कुशवाहा जी और उनकी सहायिका सोनम सकारा जी पूर्ण मंडली के साथ रात्रि 8 बजे पधार रही हैं और इनका आयोजन विजयपुर में जलेबी चौक मोहल्ला की ओर से किया गया है। अधिक से अधिक लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भजनों का आनंद लें। जय सीताराम, बोलिए वीर बजरंग बली की। हाँ, साकला जी हमारे बीच में हैं। मैं महेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, माल्यार्पण द्वारा इनका स्वागत करें।
आगे बढ़ेंगे। पूज्य कपिल जी महाराज, विश्व वंदनी मातृशक्ति, मेरी देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, जरा उद्घोष करेंगे धर्म की। इतनी सी आवाज से जय नहीं, धर्म की। अगर हाथ साथ लाए हों तो उठाकर, किराए के हों, उधारी के हों, टेंट हाउस वालों के हों तो मत उठाना, टूट जाएंगे। अपने हो तो उठाना। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। दुनिया में विश्व के कल्याण की कामना, भाई साहब जल्दी कर लिया। दुनिया में विश्व के कल्याण की कामना केवल हिंदू ही करता है। हमारे यहाँ 8 साल के बच्चे से लगाकर 80 साल का वृद्ध प्रतिदिन मंदिर में घोषणा करता है विश्व का कल्याण हो। आज तक किसी अन्य ने नहीं कहा कि विश्व का कल्याण हो, केवल हिंदू ही कहता है विश्व का कल्याण। गाय को हम मां मानते हैं, हम सब जानते हैं गाय हमारी मां है, परंतु किसी ने प्रश्न पूछा नहीं आपसे कि गाय को मां क्यों मानते हो। शेर का बच्चा जब जन्म लेता है तो दहाड़ता है, घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो हिनहिनाता है, बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो मिमियाता है, मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। संसार में केवल मात्र गाय ही ऐसा जीव है जिसका बच्चा जन्म लेते से मां कहकर पुकारता है। मां शब्द कहीं से आया है तो गाय के मुख से आया है। मां शब्द संबोधन के लिए प्राप्त हुआ मनुष्य को तो गाय के मुख से प्राप्त हुआ है। गाय हमारी मां है, हम सब कुछ सह सकते हैं पर गौ माता का अपमान नहीं सह सकते। मां घर में भोजन बनाती है, जितनी माताएं बेटी पूछना चाहता हूं, मां घर में भोजन बनाती है, सबसे पहले किसको खिलाती है? फालतू की बात मत करो, झूठ मत बोला करो। अरे हरे धीरे ले लो माता जी, अभी एक ही पर्याप्त है। गाय के बारे में जब हम संदर्भ में बात कर रहे हैं, माँ जब घर में भोजन बनाती तो सबसे पहले बच्चों को खिलाती है, फिर घर के पुरुषों को खिलाती है, उसके पश्चात अंत में वो भोजन करती है। माँ सबको खिलाकर खाती है, वो माँ कहलाती है। सबको खिलाकर खाती है, इसलिए वो माँ कहलाती है। माँ ने भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, घर के पुरुषों को खिलाया, इतने में एक मेहमान आ गया। माँ क्या करेगी? अपने हिस्से का भोजन मेहमान को करा देगी। सच बताना माताओं, माँ अपने लिए भोजन बनाती है कैसे? नहीं। जो बचा कुचा रहता है उसको खाकर पेट भर के समाधान से रुक जाती है, वो माँ कहलाती है। जो सबको खिलाकर खाती है, जो बचा कुचा खाती है, वो माँ कहलाती है। गाय का लक्षण भी यही है, गाय भी बचा कुचा खाती है। केला हमने खाया, छिलका गाय ने खाया। मटर हमने खाए, मटर का छिलका गाय ने खाया। गेहूं हमने खाया, गेहूं का भूसा गाय ने खाया। मक्का हमने खाई, मक्का के कड़क गाय ने खाई। भुट्टा हमने खाया, भुट्टे का छिलका गाय ने खाया। जो मनुष्य का वेस्ट है, उस वेस्ट को खाकर वेस्ट दूध देती, इसलिए गाय माँ कहलाती है। इसलिए गाय माँ कहलाती है। घोड़े का गर्भकाल 11 महीना होता है, भैंस का गर्भकाल 10 महीने होता है, कुत्ते का गर्भकाल 3 महीने होता है, बकरी का गर्भकाल 3.5 महीना होता है, परंतु गाय का गर्भकाल और मनुष्य की माँ का गर्भकाल 9 माह होता है, इसलिए गाय माँ कहलाती है। कभी आपने एक श्लोक सुना होगा, पद सुना होगा, सदा भवानी तहैने सन्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करे
ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का कार्य विष्णु जी नहीं कर सकते, विष्णु जी का कार्य शिव भगवान महेश नहीं कर सकते, महेश का कार्य ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। तीन को अपना अपना कार्य करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं, शिव महेश उद्धार करने वाले हैं। पर ये माँ जो है ये तीनों कार्य करती है। जन्म देती है इसलिए ब्रह्मा है, लालन पालन करती इसलिए विष्णु है, और संस्कार देकर हमारा उद्धार करती इसलिए महेश है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का समुच्चय होता है वहां माँ का जन्म होता है और माँ का 33 कोटि देवता के बारे में ये कहा गया कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ऐसे 33 प्रकार के देवता गाय के शरीर में होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सवेरे उठे आप और आपने सवेरे भैंसे का मुंह देखा, दिन कैसा जाएगा? सवेरे उठे आप और सवेरे उठते से भैंसे का मुंह देखा, दिन कैसा जाएगा? अच्छा नहीं जाएगा। सवेरे उठे आप और कुत्ते का मुंह देखा, दिन कैसा जाएगा? अच्छा नहीं जाएगा। सवेरे उठे आप और सूअर का मुंह देखा, दिन कैसा जाएगा? अच्छा नहीं जाएगा। सवेरे उठे आप और नेताजी का मुंह देखा, दिन कैसा जाएगा? कैसा जाएगा? समझ सब रहे हैं, मुस्कुरा सब रहे हैं। अरे कोई नेता नहीं, डरो मत। मैं नेता की बात, आज के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ, जिनका दर्शन करते से देशभक्ति का निर्माण होता है। सवेरे उठे और हमने अपनी माँ का मुंह देखा, दिन मंगलमय होगा, और सवेरे गौ माता का मुंह देखा, दिन मंगलमय होगा। गाय का दर्शन और माँ का दर्शन मंगल दर्शन होता है। गाय का दूध, गाय का गोबर, गोमूत्र, ये सब औषधियां हैं। और इसलिए हम सब जानते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा साध्वी रीतम्बरा जी का। जिसने सुना जाए हाथ खड़ा करो, साध्वी रीतम्बरा जी का किसने नाम सुना? बहुत कम लोग हैं जिनको टीवी पर हम देखते हैं, जो भागवत कथा करते हैं, जिनकी वाणी में अग्नि बरसती है। मेरे मित्रों में वो मुझे राखी बांधती है। मैं एक बार वृंदावन गया, वात्सल्य ग्राम में गया उनके यहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब नाश्ता कर लो। मैंने कहा कि पूजा पाठ बच्चे नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा गाय का दूध ले लो। मैंने कहा कौन लाएगा? बोले मेरी सेविका लाएगी। मैं कहा ले आओ। आधा घंटा हो गया दूध नहीं आया। मैंने पूछा रीतम्बरा दूध नहीं आया? बोले भाई साहब आश्रम में दूध बढ़ चुका होगा इसलिए वो आई नहीं। मुझे उन्होंने छेड़ते हुए कहा कि भाई साहब दूध आप गाय का ही पीते? मैंने कहा हाँ। तो क्या भैंस से, बकरी से, जर्सी गाय से आपकी लड़ाई है? मैं कहा नहीं, हम हिंदू हैं, हमारी किसी से लड़ाई होती ही नहीं है। तो फिर गाय के साथ तो आपका माँ का रिश्ता है, इनके साथ रिश्ता क्या है आपका? मैंने कहा गाय हमारी माँ है, भैंस हमारी मौसी है, जर्सी गाय हमारी आंटी है, और बकरी हमारी मैडम है। मगर सुनो रीतम्बरा, दूध हम अपनी माँ का ही पीते हैं। मेरे मित्रों में निवेदन करना चाहता हूं, पशु कटा ईंधन कम हो गया, गोबर कम हो गया। पशु कटा ईंधन कम हो गया, ईंधन कम हो गया, जंगल काटे गए, जंगल कटे, वर्षा कम हो गई, वर्षा कम हो गई तो खेत की उपज कम हो गई, खेत की उपज कम हो गई। सरकार ने कहा अधिक अन्न पैदा करो। हमने कहा कैसे करें? गाय के गोबर का खाद नहीं है। तो उन्होंने कहा रासायनिक खाद डालो, अंग्रेजी खाद डालो। अंग्रेजी खाद डाला, फसल पैदा हुई, वो जहरीली हुई। हम सब जानते हैं, अमेरिका का रिसर्च है, गाय और मनुष्य जब रासायनिक खाद से उत्पन्न
वनस्पति को खाती है, उसके दूध में 0.7% जहर आ जाता है। आज माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें जहर पिलाती है। कृष्ण के काल में तो एक ही पूतना थी, अब तो घर घर पूतना बनती जा रही है। पर भारत की नारी बहुत चतुर है, वो बच्चे को दूध पिलाती ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो उसके मुंह में दूध की बोतल लगा देती है। बोतल पीते पीते बच्चा 15 साल का हो गया। 15 साल का हुआ तो कोको कोला पेप्सी की बोतल पीने लगा। 25 वर्ष का हुआ तो दारू बिस्किट की बोतल पीने लगा। बीमार को उसकी बोतल चढ़ाना पड़ी, और बीमार पड़ा तो खून की बोतल चढ़ाना पड़ी। एक बार बोतल के साथ संबंध जोड़ा, जीवन भर बोतल का हो गया। लहराता हुआ बच्चा जब घर में आया तो उन्हें पूछा, बेटा तेरी ऐसी स्थिति क्यों हुई? माँ तेने जो मेरे मुंह में बोतल लगाई थी वो बोतल अभी तक छूटी ही नहीं है। जो बोतल के लाल होते हैं वो न गौ माता की रक्षा करते हैं न अपनी माँ की रक्षा करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि अपनी माँ की रक्षा करना सीखना पड़ेगा। 3 माताएं, जन्म देने वाली माता, धरती माता और गौ माता, इन तीनों का रक्षण होगा, इन तीनों का संवर्धन होगा, इन तीनों का सम्मान होगा, भारत वैभवशाली होगा, भारत स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए ये जो गाय के 4 चरण हैं, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। धर्म 2 आधार पर, यज्ञ और संस्कार। अर्थ 2 आधार पर, कृषि और आयुर्वेद। काम 2 आधार पर, गोवंश की वृद्धि और देव मानव की उत्पत्ति। मोक्ष, सुख शांति और समृद्धि, और दूसरा है कल्याण की प्राप्ति। ये चारों पुरुषार्थ हमें गाय से प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, एक प्रश्न आकर खड़ा होता है कि गाय तो गाय है। शहर के लोग आके कहते हैं गाय तो गाय है भाई साहब, जर्सी गाय का और देशी गाय में क्या फर्क है? मैंने कहा बेटा एक ही फर्क है, जर्सी गाय और अपनी गाय में फर्क है। अपनी गाय, देशी गाय अपनी माँ है और जर्सी गाय अपनी मैडम है। जो माँ और मैडम में अंतर होता है वही जर्सी गाय और देशी गाय में अंतर होता है। मेरे मित्रों, आप लोग देखते होंगे कि हम सब चाहते हैं, शुद्ध वायु सब चाहते हैं, पर वृक्ष लगाना कोई नहीं चाहता। गाय का दूध शुद्ध चाहते हैं, पर गाय पालना कोई नहीं चाहता। अच्छा अन्न सब चाहते हैं, पर खेती करना कोई नहीं चाहता। अच्छी बहू सब चाहते हैं, पर बेटी बचाना कोई नहीं चाहता। जैसी पेन में शाही होगी वैसे ही कागज पर लिखावट होगी। जैसी पेन में शाही होगी वैसी ही कागज में लिखावट होगी। जैसा संस्कार बच्चे को दोगे वैसा ही व्यवहार उसके माध्यम से समाज में उतरेगा। इसलिए संस्कारों की चिंता हमने करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, पानी तो पानी है, पानी निकला खेत में और करेले के पास गया तो करेला कड़वा हो गया। पानी आगे बढ़ा, पानी इमली के पास गया, इमली कड़वी हो गई, खट्टी हो गई। पानी आगे गया गन्ने के पास, गन्ना मीठा हो गया। पानी तो एक ही है। एक जगह करेला कड़वा हो जाता है, दूसरी जगह इमली खट्टी हो जाती है और तीसरी जगह गन्ना मीठा हो जाता है। दोष पानी का है क्या? नहीं, बीज का है। जैसा बीज होगा वैसी सृष्टि होगी, जैसा संस्कार होगा वैसा ही व्यवहार होगा। इसको हमें सोचना चाहिए। इसलिए जो बच्चा पिता के चरण छूता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। जो माँ के चरण छूता है वह कभी बदनसीब नहीं हो सकता। जो भाई के पैर छीता है वह कभी गमगीन नहीं होता, और जो बहन के पैर छीता है वह कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता। जो गुरु के चरण छूता है उसके जैसा कोई खुश नसीब। जय श्री राम।
और क्या थोड़ी कथा में डिस्टर्ब हो रहा है, क्षमा करें। अगर आप लोग भी सुनना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं, मैं पैसा लेकर बोलने नहीं आया हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं कि किसी को शनि की महादशा हो तो क्या होता है। किसी को शनि की महादशा है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके काम की बात बता रहा हूं, सीधे मेरे पास आ जाओ। सुनिए, काली गाय, भारतीय नस्ल की गाय जो कभी भी क्रॉस नहीं हुई हो, किसी विदेशी नस्ल के सांड से क्रॉस नहीं हो, भारतीय नस्ल की गाय शनिवार के दिन अपने हाथ की हथेली पर काला तिल और गुड़ रखकर गाय के सामने खड़े हो जाइए। दिन के 12 बजे से पहले गाय उसे अपने हाथ से चाटेगी, आपको शनि की महादशा से मुक्ति दिला देगी। आप कर देखिए। जय हो श्री राम। मेरे मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जितने विद्वान बैठे हैं, शनि किसका पुत्र है? शनि किसका पुत्र है? हो गया? धन्यवाद। श्री राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सोन सूरत अखिल बिहारी, प्रभु सूरत अखिल बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित कही जगत पुरारी, उमा सहित कही जगत पुरारी, जगत पुरारी, जप ले तू नाम सीताराम, सीताराम सीताराम, जप ले तू नाम सीताराम सीताराम, जप ले
रामचंद्र भगवान की जय। रावण का पाप दूसरा कारण। हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका जलाने में पहला कारण माता सीता जी का संताप, और दूसरा जिसने लंका को जलाया वो है रावण का पाप। और उस पाप को भी गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं सुंदरकांड। पांचों हैं सुंदरकांड में ही, हमने फूल में बोल दिया। उस पाप को सुंदरकांड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? देखिए, साधु अवज्ञा कर्म साधु अवज्ञा जगहि नगर अनाथ करे, जगहि नगर जगहि नगर अनाथ कर जैसा, 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 जगहि नगर साधु अवज्ञा, ये पाप रावण ने किया। साधु अवज्ञा का मतलब समझते हैं? सज्जन व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार। श्री सज्जन के साथ दुर्व्यवहार, साधु अवज्ञा। संतों को बहुत सताया रावण ने, बहुत संतों को उसने सताया। उस पाप का परिणाम यह हुआ कि लंका जलकर खाक हो गई। संतों के साथ बहुत अन्याय किया। विप्रधेन सुरसन, इन चारों पर अत्याचार किया रावण ने। तो माता सीता जी के हृदय का संताप और रावण का पाप कितने हो गए? 2। राम जी ने पूछा तीसरा कौन है? हनुमान जी बोले तीसरा विभीषण का जाप। श्री राम जय राम जय। लंका में विभीषण जी का जाप चल रहा था। राम नाम कही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन की। और ये राम नाम किसका बीज मंत्र है पता है? बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमिक। अग्नि का बीज मंत्र है भगवान श्री राम का नाम। हमारे आचार्य लोग जब बड़े बड़े यज्ञ होते करते हैं, अभी यहाँ 51 कुंडी यज्ञ हो रहा, आपके यहाँ 250 जोड़े बैठे हैं। एक बार स्वाहा करते हैं तो 500 आहुति डलती है एक साथ। 1000 श्रेष्ठ नाम में 5 लाख आहुतियां हो रही यहाँ प्रतिदिन। श्री राम जय राम। पूर्णाहुति तक 25 लाख आहुतियां होंगी इस यज्ञ में। 25 लाख आहुतियां होंगी इस यज्ञ में, जब पूर्णाहुति होगी तब तक। इसीलिए तो श्री राम महायज्ञ इसको कहा गया है। महायज्ञ है, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, महायज्ञ है ये श्री राम महायज्ञ। तो जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो अग्नि का बीज मंत्र लिखते हैं कुंड के भीतर। हमारे आचार्य लोग लिखते हैं रम रामाय, लिखते हैं ना राम।
लिखते हैं ना महाराज जी, बस वही भगवान राम का नाम, वही अग्नि का बीज मंत्र है। अगर राम का नाम नहीं होगा तो अग्नि में तेज नहीं होगा, सूर्य में प्रकाश नहीं होगा और चंद्रमा में शीतलता नहीं। इन तीनों का कारण ही राम का नाम है। तो कृषानु भानु ही करते। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु विभीषण बीज मंत्र का जाप कर रहे, रम रामाय नमः, रम रामाय नमः। उससे अग्नि उत्पन्न हुई और लंका जलकर खाक हो गई। मैं कौन हूं लंका जलाने वाला? मैंने नहीं जलाया। माता जी का संताप, रावण का पाप और विभीषण जी का जाप, कितने हो गए? 3। राम जी ने पूछा चौथा कौन है, वो भी बताओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु चौथा है आपका प्रताप, जिसने लंका को जलाया, मैंने नहीं जलाया, आपके प्रताप ने जलाया है। योजना सब आपकी थी, क्योंकि राम जी ने यह भी कहा था हनुमान तुम्हारी एक शैली है कि तुम हर काम के पहले विचार करते हो फिर कार्य करते हो। और ये हनुमान जी की शैली, हमने एक दिन कहा था विचार और व्यवहार का संतुलन ही जीवन का सुंदर काम है। हनुमान जी बिना विचारे काम नहीं करते, उनकी आदत है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन। जगह जगह विचार करते हैं, तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। जब मुद्रिका गिराते हैं तो कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। और आगे चलिए, ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, तो कपि मन कीन, फिर विचार किया। तो राम जी बोले तुम हर जगह तो विचार करते हो, लेकिन लंका जलाने में तो तुमने विचार भी नहीं, बिना विचारे आग लगा दी लंका में। हनुमान जी बोले अगर मैं जलाता तो विचार करता, मैंने जलाया नहीं, मैं क्यों विचार करता? आपके प्रताप ने लंका को जलाया। लंका जलाने की योजना आपकी थी, मेरी नहीं। हनुमान जी ने मैं तब तक विचार करता रहा जब तक मेघनाद ने मुझे बांधा नहीं, तब तक मैं अपने विचार करता। मेरा अंतिम विचार था ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार। इसके बाद पूरी सुंदरकांड में हनुमान जी ने कोई विचार ही नहीं किया उसके आगे। इसके पहले ही है जितने भी विचार हैं, क्योंकि एक स्वतंत्र व्यक्ति के विचार का कोई अर्थ होता है, लेकिन एक परतंत्र व्यक्ति के विचार का क्या अर्थ? जो बंध गया किसी के बंधन में, उसके विचारने का मतलब ही क्या? मैंने फिर कोई विचार नहीं। फिर मैंने ये सोच लिया, हे प्रभु मैंने निश्चय कर लिया कि अभी तक वो हो रहा था जो मैं सोच रहा था, लेकिन अब मेरे बंधने के बाद अब वो होने वाला है जो आपने सोच रखा है, वो होने वाला है। मैंने अपने आप को आपके ऊपर निर्भर कर दिया। जब मेरे ऊपर तुमने अपने को निर्भर कर दिया, तो रावण ने जब तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाई तो तुम पीछे मुड़ के क्या देख रहे थे? डर गए थे क्या? राम जी ने पूछा। जब रावण ने आदेश दिया बैगिन हरऊ मूड कर प्राण, मृत्यु निकट आई खल तो ही, जब उसने मृत्यु की सजा सुनाई तो तुम एकदम पीछे क्यों मुड़ गए थे? उल्टा होई कहा हनुमान। पीछे मुड़ के क्या देख रहे थे? क्या रावण की मृत्यु की सजा से डर गए थे? जब तुम मुझ पे निर्भर थे तो डर क्यों गए थे? और डरे नहीं तो पीछे मुड़ के क्या देख रहे थे? हनुमान जी बोले प्रभु मैं डरा नहीं था, तो फिर पीछे क्या देख रहे थे? उल्टा होई, उल्टा होने का क्या मतलब था? हनुमान जी ने कहा प्रभु रावण क्या चाहता है ये तो मैंने देख ही लिया, वो तो मुझे मारना ही चाहता है। और पीछे मुड़ के मैं आपकी तरफ देख रहा था, आप क्या चाहते हैं? आप भी बता दो आपकी क्या इच्छा है।
क्या आप यही चाहते हैं मैं मर जाऊं क्या रावण के हाथों से? क्या आपकी योजना भी यही है क्या? ये देख रहा था मैं कि आपकी क्या इच्छा है। रावण की इच्छा तो मैंने देख ली, वो तो मुझे दिखता नहीं चाहता, पर आपकी इच्छा क्या है ये देख रहा था पीछे मुड़ के। तो राम जी ने कहा तो फिर तुमने क्या देखा? हनुमान जी बोले मैंने ये देखा कि सुनत निशाचर मारन धाये, ये तो रावण की इच्छा थी, और इतने में ही सचिवन सहित विभीषण आए, ये आपकी इच्छा थी। आपने विभीषण को भेज दिया मुझे बचाने के लिए। मैं समझ गया अभी मुझे मरना नहीं, अभी आपने बचाने की तैयारी कर दी। विभीषण ने आके कह दिया नीति विरोध न मारिए और आन दंड कछ करिए गुस्सा, और कोई सजा इसको दे दो। तो सब ही कहा मंत्र भल भाई, सबने विभीषण की बात का समर्थन किया कि विभीषण ठीक कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल जब उसके पक्ष में बोलने लगा, सब पूरे मंत्री विभीषण के पक्ष में बोलने लगे, तो रावण ने भी कहा ठीक है तो फिर इसको दूसरी सजा देते हैं। तो फिर उसने सजा चुनी कि कपि के ममता पूंछ पर समय कहे समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगा। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु ये आपका ही तो प्रताप था, नहीं तो रावण सजा के रूप में ये भी सोच सकता था कि इसमें अशोक वाटिका उजाड़ी, इसके दोनों हाथ कटवा दिए जाए। इसने अक्षय कुमार का वध किया है, इसके पांव काट दिए जाए इस बार। लेकिन योजना आपकी काम कर रही, योजना तो आपकी थी, आपने उससे कहलवा दिया कि इसकी पूंछ में आग लगाई जाए और तेल बोर पट बांध पुनी, सबको आदेश दे दिया सब अपने अपने घर से तेल लेके आओ, कपड़े लेके आओ। तो एक एक घर से मंगवा लिया, रहा न नगर बसन घृत तेला। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही बताइए, अगर मेरी योजना होती लंका जलाने की तो मैं कहां से इतने डिब्बे तेल लेके आता और कहां से इतने कपड़े लेके ये व्यवस्था में करता कहां से अगर मेरी योजना होती लंका जलाने। योजना पूरी आपकी थी, इसलिए मौके पे तमाम व्यवस्थाएं इकट्ठी करवा दी आपने। योजना पूरी आपकी काम कर रही थी, सब कुछ आपका था, मैंने कुछ नहीं किया। चौथा कारण है आपका प्रताप जिसने लंका को जलाया। मैं कौन होता हूं जलाने वाला, और इस कारण को भी सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। सो सब तब प्रताप रावण का पाप, विभीषण का जाप और आपका प्रताप, कितने हो गए? 4। राम जी ने कहा आखिरी भी बता दो, आखिरी कौन है? हनुमान जी बोले वो भी बताऊंगा जब 4 बता दिए तो बताइए आखिरी कौन है, 5वां कारण। हनुमान जी ने कहा माता सीता जी के हृदय का संताप, रावण के किए हुए पाप लंका जलाने के कारण
विभीषण जी का जाप और आपका प्रताप, और 5 में हमारे बाप पवन देव श्री राम जय राम जय। हमारे पिताजी लंका में 49 रूप धारण करके घूमने लग गए। ये भी सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुद ऊंचा। और हनुमान जी कौन है? मारुति नंदन श्री राम। इनके पिताजी तो घूमने लगे लंका में। पिताजी ने 49 रूप धारण कर लिए, और जहाँ तिरछी गलियां थी, आग नहीं पहुंच सकती थी जल्दी, वहां भी पहुंचा भी पिताजी ने। हर घर में आग पहुंचा, जो वैसे नहीं जलते, नक्शे में नहीं आ रहे थे जलने में, वहां भी आग पहुंचा दी पिताजी। एक भी घर नहीं छोड़ा, इतनी सहायता की हमारे पिताजी ने। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुद ऊंचा। अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ लागी अकाल। तन में मन में रोम रोम में रहते हैं सिया राम जी, राम जी रहते हैं सिया राम जी, राम जी रहते हैं सिया राम जी, राम जी बारे
कल भी कथा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। कल भी आप इसी समय पे आइए। परसों कार्यक्रम संपन्न हो जाए। इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी, कथा की भी पूर्णाहुति होगी। परसों का समय आज परसों जो है सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे, अतः कथा का समय भी परिवर्तित हो सकता है। जो समिति निर्णय करेगी कल हम घोषित कर देंगे। कल आपको सूचित कर दिया जाएगा परसों की कथा का समय क्या रहेगा। और परसों यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, गंगा मैया आएंगी, कथा का विसर्जन होगा। उसके बाद विशाल श्री राम महाभंडारा के आयोजन चलेगा। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सब लोग पधारे, अपने इष्ट मित्रों सहित विशाल भंडारे में शामिल। श्री राम जय राम। अभी संकीर्तन आरती और प्रसादी वितरण। हेलो, आज का प्रश्न फिर रह गया। बच्चियां बहुत उत्सुक है प्रश्न सुनने के लिए, और उन बच्चियों को हम सुना देते हैं प्रश्न कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने लोगों को धन्यवाद दिया है रामचरितमानस से। खड़े होकर वो बता दीजिए वहीं से। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जा। एक आ जा। राधे राधे, जय श्री राम। मेरा नाम सलोनी धाकड़ है और मैं विजयपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ पर रहने वाले सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। तो गुरुजी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है 43 थे ना। श्री मेरा नाम कृष्णा यादव है। सादर प्रणाम। गुरुजी ने जो क्वेश्चन पूछा है तो उसका उत्तर है 40 लोगों को प्रणाम किया है। श्री हेलो, हाँ, एक खोया पाया केंद्र पर कुछ सामान है जिन सज्जनों का खोया है, कृपया खोया पाया केंद्र से लेने। कल सुनेंगे कल। और श्री राम
श्री सीतापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जले निषेधिले कर्णम पुष्पे देवादिवन्दनं पुष्पाञ्जलिं हरि ओम्। वदनेन यज्ञमयदन्तमेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यं सन्नादेहनाथं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शास्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ श्रीदासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ भूमिजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीतः प्रचोदयात्। ॐ श्रीनन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुसुताय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम्। अञ्जनीसुताय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय जितक्रोधाय जितेन्द्रियाय भगवती श्री सीतारामचंद्राय अंजनीशिताय अस्मिन् यज्ञे आवाहित स्थापित सर्वदेवी देवताय चरणारविंद सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की।